हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने अभी तक मेरा फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है वो एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आपको दूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस की अगर हम जब बात करते हैं तो फ़ैट लॉस में ना बहुत सारे लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है ज़रूर कि हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, हमें कम खाना है, या हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, या हमें वर्कआउट करना है, हमें वॉकिंग करना है, हमें जिम ज्वाइन करना है, हमें स्विमिंग करना है, XYZ जो भी। बट ना एक्चुअल में जो चीज़ होती है, आप सभी ने सुना होगा बहुत सारे लोग से कि हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है, या हमें गेन करना है तो हमें कैलोरी को इंक्रीज़ करना होता है। बट अगर हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि हमारी रिक्वायर्ड कैलोरी क्या है, रिक्वायर्ड कैलोरी में दैट्स मीन्स कि हमें एक ह्यूमन बॉडी को एक सिंगल डे में 24 आवर्स में एक लिमिटेड अमाउंट में फूड की आवश्यकता होती है, जितना कि वो बर्न करता है। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो हर किसी का लाइफस्टाइल, एक एथलीट है तो उसकी रिक्वायर्ड कैलोरी एक सिंगल डे में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान से, एक ऑफिस वर्कर से, एक स्टूडेंट से, एक बिजनेसमैन से ज़्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड में और सुबह भी खेल रहा है, शाम को भी खेल रहा है, देन वर्कआउट भी कर रहा है, किसी दिन उसका मैच है तो दिन में भी खेल रहा है। तो वो ना एक सिंगल डे में कंपेयर टू अदर पर्सन ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, तो उसको आवश्यकता भी ज़्यादा कैलोरी की होगी इनटेक की, तो उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरी होगी वो ज़्यादा होगी। बट अगर वहीं से कंपेयर हम अगर एक बिजनेसमैन से करते हैं या ऑफिस वर्कर से करते हैं, तो उसे उतना काम करना नहीं है कि उसका काम तो सिटिंग वाला है, या बिजनेसमैन है तो थोड़ा बहुत उसे घूमना है, फिरना है, तो उसकी जो कैलोरी हो रही है बर्न एक सिंगल डे में वो कम हो रही है, तो वो खाएगा भी कम। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सबकी जो रिक्वायर्ड कैलोरी होती है एक सिंगल डे में ह्यूमन बॉडी की या एक इंसान की, वो अलग अलग होती है। तो हमें अगर कम करना है, फ़ैट लॉस करना है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया था कि हमें डेफिसिट में रहना है, या हमें गेन करना है तो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब भी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, प्लस में रहना पड़ेगा कैलोरी के। एक फॉर एग्जांपल, एक इंसान की मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, जैसे मेरी मान लेते हैं, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। अगर मुझे जब फ़ैट कट करना होगा, फ़ैट को कट करना होगा, तो मैं उस मेंटेनेंस कैलोरी में से कैलोरी को कम करूँगा। दैट मीन 2000 है तो मैं 1800 पे आऊँगा, 1700 पे आऊँगा, 1600 पे, 1500 पे आऊँगा। तो जब मैं एक वीक में 7 दिन हुए, 7 दिन में अगर मैंने इस 1500 पे मैं आ गया, मेरी रिक्वायर्ड कैलोरी क्या थी 2000, तो 2000 में से मैंने हर दिन 500 कैलोरी कम खाई, तो मेरे 7 दिन में टोटल कितनी 3500 कैलोरी मैंने कम खाई है। ठीक है, तो मेरा 1 से 1.5 kg वेट कम होगा। इसके पीछे बहुत साइंस है और बहुत वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा डिटेल में समझाने पे। मैं इसमें एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कितनी कैलोरी में कितना फ़ैट लॉस होता है या कितना गेन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल में वापस आते हैं। तो मैंने कम कैलोरी खाई तो मेरा वेट कम हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? अगर किसी की मेंटेनेंस कैलोरी ही 1500 है और वो 1500 खा रहा है, तो वो फैट लॉस नहीं कर पाएगा ना। वो 1500 खा रहा है, 1500 बर्न कर रहा है, तो वो फैट लॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर कोई एथलीट है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी 3500 है, 4000 है, और उसे फ़ैट लॉस करना है, अगर उसे फ़ैट लॉस करना है तो उसे नॉलेज नहीं है, सपोज़ मान लिए, तो उसने सीधे अपनी कैलोरी कितनी कम कर लिया, 2000 पे आ गया या 1500 पे आ गया, तो उसने कितने कैलोरी डेफिसिट में आ गया, वो 2500 कैलोरी डेफिसिट पे आ गया। तो उससे होगा यूँ कि शुरू में आपका तो वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। एक तो उसका वेट लॉस होगा, वेट लॉस में दोनों में अंतर होता है। इस टॉपिक को मैं कवर ज़रूर करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका वेट कम तो होगा स्टार्टिंग उस पर, बट आगे जाके वो रुक जाएगा और उसे वीकनेस अलग आ जाएगी, क्योंकि एक बंदा 4000 कैलोरी लेते हुए आ रहा है अपने पास्ट में और बर्न करते आ रहा है, बट वो सीधे अगर 1500 पे आ जाता है या 2000 पे आ जाता है, तो एकदम डेफिसिट जो है उसका वो 2000 हो गया, 2500 हो गया। तो यहाँ पे हमें वीकनेस आना बिल्कुल आनी ही है।
तो हमें फ़िटनेस शो करने की चीज़ नहीं है, फ़िटनेस फ़ील करने की चीज़ है। तो हमें फ़िट होना है, एक शेड्यूल बना के डे बाय डे फिट होता है इंसान। एकदम से फिट होना ये कोई आपका सॉल्यूशन नहीं होता, या होना भी नहीं है। हमें वीक थोड़ी ना होना है। फिट इंसान कौन होता है? जो फिट फील कर सकता है, अपने 100% दे सकता है अपने लाइफस्टाइल में। तो मैंने पहले वीडियो में सिर्फ यही कवर किया था। तो हमें फ़िट होना है, हमें शो नहीं करना है कि हम फिट हैं, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट दे। एक इंसान है जो बहुत मोटा था, वो 3 महीने में फ़िट हो गया और दिख रहा है, उसे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि वाह भाई क्या फ़िट हो, लेकिन वो अंदर से फील नहीं कर पा रहा, वीक है। शाम को उसका एनर्जी लो हो जाती है, अपने काम में कैपेबल नहीं है वो, उसके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, या उसका लीवर डैमेज हो चुका है, या उसका किडनी वाटर को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, तो वो अनफिट है ना। दिख बस रहा है कि फ़िट है, बट अंदर से ऑर्गन तो उसके अनफिट हैं, तो अनफिट हुआ ना। तो फिटनेस किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने आप के लिए कर रहे हैं, किसी को शो करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो कम टू द पॉइंट, हमें जब जब हमारा फिटनेस का जर्नी होता है, तो हमें नॉलेज ये होना चाहिए कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, हमारी रिक्वायर्ड कैलोरी क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है, हमें कितनी फूड की आवश्यकता होती है एक दिन में। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप 7 या 14 दिन तक एक सपोज मान लो 2000 कैलोरी का डाइट लीजिए, ठीक है, 2000 कैलोरी का आप डाइट लीजिए, उसके बाद 7 दिन बाद मेजर करिए अपना वेट और अपना BMI, अपना फैट लॉस इंचेस, ये सारी चीज़ें देखिए। उसमें आपको निकल के आ जाएगा कि हमें हमारा वेट बढ़ा है या हमारा कम हुआ या हमारा इक्वल रहा है। अगर इक्वल रहा है तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या हुई? 2000। अगर आपका वेट बढ़ा है तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 से कम है, इसलिए आपका वेट बढ़ गया। और अगर आपका फैट लॉस हुआ या वेट कम हुआ है तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? 2000 से नीचे है, ठीक है। 2000 से नीचे मतलब दैट मीन 1800 है, 1700 है, या जो भी। फिर आप उसमें से 1800 पे चले जाइए अगर आपका कम हुआ है तो, ठीक है। 1800 पे एक वीक तक रहिए। अगर रिजल्ट फिर आते हैं कि कम हो रहा है तो फिर आपकी 1800 से और कम है, 1700 पे आएंगे, आप 1600 पे आएंगे। अगर आप 1800 पे स्टेबल हैं, उस वीक में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी क्या हुई? 1800। अभी आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब आप इजीली आप उसमें से डे बाय डे नहीं, वीक बाय वीक या मंथ वाइज उसमें से कैलोरी को कम करिए। एकदम से बिल्कुल कम नहीं करना है, क्योंकि हमें वीक नहीं होना है। फिटनेस हमें फिट शो नहीं करना है अपने आप को, हमें फिट महसूस करना है, फील करना है, ठीक है। तो आप ऐसा स्टार्ट करिए अपनी फिटनेस की जर्नी, और जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं वो मुझे DM करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।